नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके नज़दीक एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सवाल होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल जो बोर्ड पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से पदार्थ की अवस्था है। तो निम्नलिखित में से पदार्थ की अवस्था है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि पदार्थ की अवस्था कितनी होती है। तो दोस्तों, पदार्थ की जो अवस्था होती है, पदार्थ की जो अवस्था होती है दोस्तों, पदार्थ की जो अवस्था होती है ये 5 प्रकार की होती है। कितनी अवस्था होती है पदार्थ का दोस्तों? 5 प्रकार की अवस्था होती है। तो कौन कौन सा दोस्तों 5 प्रकार की पदार्थ की अवस्था होती है? तो सबसे पहले जो आता है ठोस, दूसरा उसके बाद दूसरा पर जो आता है ये द्रव, उसके बाद तीसरा जो पदार्थ की अवस्था होती है प्लाज्मा गैस, तीसरा जो अवस्था होती है पदार्थ की कौन सा? गैस। और चौथा जो पदार्थ की अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा होती है दोस्तों। कौन सा होता है दोस्तों? प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। और 5वीं अवस्था के सवाल आपको पूछ ले दोस्तों, तो आपको क्या कहेंगे आप? तो आप 5वीं अवस्था जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, पदार्थ की जो 5वीं अवस्था कौन सी है दोस्तों? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। और ये पदार्थ की ये चौथी अवस्था है। चौथा अवस्था कौन सा पदार्थ की जो है? प्लाज्मा है। और यदि सवाल आपको पूछ ले दोस्तों पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सा है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है दोस्तों। आपको सवाल ये पूछ ले कि पदार्थ की अवस्था जो है ये मुख्य रूप से कौन कौन सा है, तो ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की मुख्य अवस्था होती है। ठीक है, तो पदार्थ की जो अवस्था होती है कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। दोस्तों, ये 3 पदार्थ की अवस्था जो है ठोस, द्रव और गैस जो है ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले ये अवस्था होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ये पदार्थ की अवस्था होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ये पदार्थ की अवस्था होती है। ठीक है, तो इन पृथ्वी पर पाए जाने वाले अवस्था में से पदार्थ की जो अवस्था में से सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं कौन सा? ठोस। ये ठोस जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था होती है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाला पदार्थ की अवस्था होती है? ठोस। और यदि दोस्तों आपको सवाल पूछ ले कि ब्रह्मांड पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, तो प्लाज्मा होती है। तो प्लाज्मा दोस्तों ये ब्रह्मांड पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में ये पदार्थ की अवस्था होती है ब्रह्मांड पर। ठीक है, ब्रह्मांड पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये पदार्थ की अवस्था होती है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ की अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा, ब्रह्मांड पर। और यदि सवाल आपको पूछ ले पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? ठोस होती है। ठीक है, और ये ठोस, द्रव और गैस ये पदार्थ की ये पदार्थ की अवस्था होती है। ठीक है, और ये 3 जो ठोस, द्रव और गैस ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था होती है। ब्रह्मांड पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में जो पदार्थ की अवस्था होती है प्लाज्मा। और ये 5वीं अवस्था के बारे में आपको सवाल पूछ ले कि पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है, तो आप कहेंगे कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ओके, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से पदार्थ की अवस्था है, तो ये ठोस भी तो पदार्थ की अवस्था है ही, और द्रव भी पदार्थ की अवस्था है, और प्लाज्मा भी पदार्थ की अवस्था है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी ठोस, द्रव, प्लाज्मा ये तीनों पदार्थ की अवस्था होती है। दोस्तों, आई होप इस सवाल को आप लोग को समझ में आ गया है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल जो है, पदार्थ की वो अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं। पदार्थ की वो अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं। तो इस सवाल का आंसर तो होगा, सही उत्तर क्या होगा? तो पदार्थ की वो अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये हम लोग समझेंगे कि ठोस की आकार होती है कि नहीं, द्रव की आकार होती है कि आयतन होती है कि नहीं, गैस की आकार आयतन होती है कि नहीं, और प्लाज्मा की आकार आयतन होती है कि नहीं। तो सबसे पहले ये सारी चीजें हम लोग पहले मालूम करेंगे कि ये जो ठोस की दोस्तों ये आकार भी होती है इसकी, ये क्या दोस्तों, ये आकार भी होती है और इसकी आयतन भी होती है, यानी कि वॉल्यूम भी होती है।
ठोस के दोस्तों आकार भी होती है और आयतन भी होती है, दोनों होती है। और दोस्तों ये जानेंगे कि क्या ठोस का आकार और आयतन क्या निश्चित होती है कि अनिश्चित होती है। तो दोस्तों ठोस के आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होती है। दोनों क्या होते हैं, निश्चित होती है। आकार और आयतन ठोस की दोनों निश्चित होती है। दोस्तों हम लोग ये समझेंगे क्या द्रव की आकार और आयतन होती है। हाँ दोस्तों बिल्कुल, द्रव की आकार और आयतन इनकी भी होती है। जरूर दोस्तों, आकार और आयतन द्रव की भी होती है। तो आकार और आयतन तो होती है दोस्तों द्रव की। तो ये क्या द्रव की आकार निश्चित होती है कि अनिश्चित होता है। दोस्तों आपको ये सवाल पूछ ले कि क्या द्रव की आकार निश्चित होती है, तो नहीं, द्रव की आकार अनिश्चित होती है। तो द्रव की आकार क्या दोस्तों, अनिश्चित होती है। लेकिन दोस्तों इनकी आयतन निश्चित होती है। यदि आयतन के बारे में आपको पूछ ले दोस्तों, तो आयतन के बारे में पूछ ले आपको, तो ये निश्चित होती है। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये निश्चित होती है। आकार कैसे होती है, द्रव की आकार निश्चित होती है। दोस्तों क्या गैस की आकार और आयतन होती है। हाँ बिल्कुल, गैस की आकार और आयतन बिल्कुल होती है। इसकी गैस के भी आकार होती है और आयतन होती है। गैस के भी क्या होता है, आकार और आयतन होती है। तो गैस की भी आकार और आयतन होती है। तो सवाल आपको यदि पूछ ले कि क्या गैस की आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है कि अनिश्चित होती है। दोस्तों गैस की आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होती है। इसकी आकार और आयतन दोनों क्या होता है, ये अनिश्चित होती है। गैस की आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होती है। ठीक है, तो देखिए दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ठोस की आकार और आयतन होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। क्या ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जी हाँ बिल्कुल, दोनों ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है। दोस्तों यदि आपको पूछ ले क्या द्रव की आकार और आयतन होता है, जी हाँ द्रव की आकार और आयतन दोनों होती है। क्या द्रव की आकार निश्चित होती है, जी नहीं, द्रव की आकार निश्चित नहीं होती है, ये अनिश्चित होती है। दोस्तों आपको यदि सवाल पूछ ले कि क्या द्रव की आयतन निश्चित होती है, जी हाँ बिल्कुल, द्रव की आकार निश्चित होती है। दोस्तों आपको सवाल पूछ ले क्या गैस की आकार और आयतन होती है, बिल्कुल गैस की आकार और आयतन तो होती है, लेकिन दोनों ये क्या होता है, ये अनिश्चित होती है। दोस्तों आपको यदि सवाल पूछ ले कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में से जो अंतर आणविक बल जो होता है, अंतर आणविक, दोस्तों यदि आपको सवाल पूछे अंतर आणविक बल जो होती है, ठोस की जो अंतर आणविक बल जो होती है, इधर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ओके, इधर मैं लिख रहा हूँ। इसकी जो अंतर आणविक बल जो होता है, क्या दोस्तों, इसको अंतर आणविक बल इसकी जो होती है दोस्तों, अंतर आणविक इसकी बल जो होती कैसे होते हैं दोस्तों, ये अंतर आणविक बल इसकी कैसे होते हैं दोस्तों, ये अंतर आणविक बल ये सर्वाधिक होती है। इसकी जिसको अंतर आणविक बल ठोस की क्या होते हैं, सर्वाधिक होती है। कैसे होते हैं दोस्तों, इसका अंतर आणविक बल जो है ये सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक अंतर आणविक बल किसकी होती है, ये ठोस की होती है। दोस्तों आपको जरूर कंफ्यूज में आ रहा है आपको कि जो है अंतर आणविक बल जो है होता क्या है। तो अंतर आणविक बल का मतलब दोस्तों, ये जो पार्टिकल जो हम बना रहे हैं, छोटे छोटे अणु जो बना रहे हैं, ये वातावरण या किसी भी कहीं भी जो है ये छोटे छोटे जो अणु होते हैं वायुमंडल या कहीं भी जो है कई परमाणु से मिलकर जो है एक अणु का जो निर्माण होता है। छोटे छोटे ये जो अणु है, छोटे छोटे जो अणु है, और इन छोटे छोटे अणु के बीच जो है ये छोटे छोटे कण जो है, ये पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल है। इन पार्टिकल के बीच जो लगने वाला जो बल होता है उसी को अंतर आणविक बल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। दोस्तों सवाल आपको यदि पूछ ले कि क्या अंतर आणविक दूरी सबसे अधिक किसकी होती है, दोस्तों सवाल आपको पूछ ले कि अंतर आणविक दूरी सबसे अधिक किसकी होती है, तो दोस्तों अंतर आणविक दूरी जो होती है दोस्तों, एक होती है दोस्तों अंतर आणविक दूरी जो है, अंतर आणविक दूरी जो होती है सर्वाधिक किसकी होती है दोस्तों, अंतर आणविक दूरी गैस की जो है, गैस की अंतर आणविक दूरी सर्वाधिक होती है। ओके, तो देखिए गैस की सर्वाधिक अंतर आणविक दूरी होती है। और यदि आपका सवाल पूछ ले ठोस की जो है अंतर आणविक बल दोस्तों सर्वाधिक होती है,
और अंतर आणविक दूरी पूछे तो दोस्तों किसकी, गैस की होती है। दोस्तों अंतर आणविक दूरी का मतलब क्या होता है, जरूर आप कंफ्यूज में हैं कि अंतर आणविक दूरी दोस्तों ये छोटे छोटे जो पार्टिकल जो मैं बना रहा हूँ, ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और इन छोटे छोटे पार्टिकल के बीच जो गैप होती है, इन छोटे छोटे पार्टिकल के बीच जो गैप होती है, जो दूरी होती है, इसी को कहलाता है अंतर आणविक दूरी कहते हैं। ठीक है, अंतर आणविक दूरी किसको कहते हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे जो पार्टिकल है, इन छोटे छोटे पार्टिकल के बीच की जो गैप जो होती है, जो दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, उसी को अंतर आणविक दूरी कहते हैं। और अंतर आणविक दूरी के बारे में सवाल पूछ ले दोस्तों आपको, तो सर्वाधिक किसका होते हैं, गैस की होती है। और यदि आपको सवाल पूछ ले कि अंतर आणविक बल सर्वाधिक किसकी होती है, तो ये ठोस की होती है। दोस्तों यदि आप बात करें कि अंतर आणविक दूरी इसकी सर्वाधिक होती है कि कम होती है, तो दोस्तों ठोस की अंतर आणविक जो है, अंतर आणविक दूरी की यदि हम बात करें, अंतर आणविक दूरी की यदि हम बात करें दोस्तों, ठोस की अंतर आणविक दूरी कैसे होती है, ये न्यूनतम होती है। ठोस की अंतर आणविक दूरी कैसे होता है दोस्तों, न्यूनतम होती है। ठोस की अंतर आणविक दूरी कैसे होती है दोस्तों, न्यूनतम होती है। ठोस की अंतर आणविक दूरी कैसे होता है तो न्यूनतम होती है। दोस्तों यदि आपको सवाल पूछ ले कि जो गैस की अंतर आणविक दूरी की दूरी देखो ये अधिकतम होती है, अंतर आणविक दूरी सर्वाधिक होती है, लेकिन अंतर आणविक की जो बल जो होता है ये न्यूनतम होता है। इसकी क्या दोस्तों देखिए, इसकी दोस्तों अंतर आणविक बल के बारे में आपको पूछेगा तो अंतर आणविक बल जो है, अंतर आणविक बल के बारे में आपको पूछेगा तो गैस की क्या होता है, ये न्यूनतम होती है। दोस्तों ये सवाल सीधा सीधा आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए दोबारा से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से इसको सुनिए। देखिए पदार्थ की वो अवस्था जिसमें आकार वो आयतन वो निश्चित होती है, आकार वो आयतन यानी कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है। तो देखिए देखा यदि हम लोग यहाँ पर दोनों ठोस की जो है आकार होता है, आयतन भी होता है, और इन्हीं का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है। दोस्तों द्रव के बारे में भी हम लोग चर्चा किए, तो द्रव के बारे में इसके भी तो दोनों आकार और आयतन होती है, और इसकी लेकिन आकार तो अनिश्चित होती है लेकिन आयतन निश्चित होती है। गैस के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त किए कि जो है गैस का भी देखो हम लोग देखें कि जो है गैस के भी आकार और आयतन तो होती है, लेकिन दोनों जो है ये अनिश्चित होती है। दोस्तों प्लाज्मा भी तो द्रव के अंतर्गत ही आता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं आकार और जो आकार भी होती है, आयतन भी होते हैं, और दोनों आकार तो अनिश्चित होगी और आयतन तो निश्चित होगी। तो इसके बारे में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यदि आपको सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो है सर्वाधिक अंतर आणविक बल किसकी होती है, तो सर्वाधिक अंतर आणविक बल जो होता है ठोस की होती है। आपको सवाल यदि पूछ ले दोस्तों सर्वाधिक अंतर आणविक दूरी किसकी होती है, तो गैस की होती है। दोस्तों आपको जब सवाल पूछ ले कि ठोस की अंतर आणविक दूरी जो है न्यूनतम होती है और अंतर आणविक बल जो है ये अधिकतम होती है, और गैस की अंतर आणविक दूरी जो है दोस्तों सर्वाधिक होती है, और अंतर आणविक बल जो होता है ये न्यूनतम होती है। और द्रव के बारे में आपको पूछ ले दोस्तों अंतर आणविक बल जो है ये औसत होती है, और द्रव के बारे में आपको पूछ ले दोस्तों अंतर आणविक दूरी जो है ये भी औसत होते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आपको सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो आई होप इस सवाल को भी आपको अच्छे से समझ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को आज की वीडियो को कैसा लगा। आज की वीडियो यदि अच्छा लगा वो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अच्छा नहीं लगा, क्या कमियां रहा आज की वीडियो पर, वो भी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।